जहाँ एक तरफ किसान जो है ड्राइवर के पास आ जाए। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनेश गौतम है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में SC ST OBC एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर आज जिस तरीके से आप लोग बैंक जो हैं जितने भी कर्मचारी हैं आप लोग आए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को रोकना है, प्राइवेट बैंक ना किया जाए, इससे लोगों का बहुत ही अहित होगा। वैसे तो मोदी सरकार सारा कुछ बेच ही चुकी है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। तो अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो जो सोशल कोज है, जो हमें समाज के निचले तबके को देखना है, उसका बड़ा अहित होगा। और लेकिन तमाम लोग ये भी तो कहते हैं ना, सरकारी मुलाजिम सही से काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं घर से ही अपनी जो है अटेंडेंस लगवा करके घर पे बैठ जाते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट कर। मैडम ऐसा है, बैंकों में जो है अंगूठा लगा करके अटेंडेंस होती है। बैंक में सरकार जो है प्राइवेट कर रही है मैं बताना चाहूँगा, सरकारी मुलाजिम जो है कर्मचारी काम करें। बैंकों में जो अटेंडेंस लगती है तो वो अंगूठा लगाने के बाद होती है और आधा घंटे बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो सुबह से शाम तक रहना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बैंक में गए हो तो क्या आपका काम नहीं होता है? सबके काम होते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये जो है 1% भी बैंक ऐसा नहीं है जिसके कर्मचारी घर बैठ करके तनख्वाह लेते हैं। आप भला ही सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, उनके ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कोई सुविधा बैंक में नहीं दी गई है। बैंक में आना है, बैंक का जो है कोविड के टाइम में भी उन्होंने 100% अपना काम किया है। कितने भी टफ सिचुएशन रहे, हर एक चीज़ बंद रही, लेकिन बैंक के टाइमिंग में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। सब लोग आके उन्होंने अपना 100% दिया है। बैंक में सैटरडे संडे भी नीतियाँ थी, ठीक है, चाहे जनधन का था, चाहे मुद्रा लोन का था, बैंक वालों ने दिन रात काम किया है और इन योजनाओं के 36 करोड़ खाते भी खोले हैं। यहाँ तक कि आप वर्किंग डे में बोल रहे हैं मैम, आज हम छुट्टी के दिन में भी हम स्वनिधि खाते खोल रहे हैं, वो भी कैंप लगा करके। छुट्टी के दिन में वर्किंग में हम आ रहे हैं। गवर्नमेंट के हर एक कॉल को बैंक वालों ने अच्छे से सहयोग दिया है। सबसे बड़ी बात अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि बैंक एक सोशल सर्विस के लिए की ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जहां बात आप बिजनेस की करते हो और कहते हो कि सोशल सर्विस करना है, सोशल सर्विस करते हो नहीं, आपको कमा के देना है, प्रॉफिट करना है, तो सबसे पहले ये तो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया नहीं कि भाई हमारा स्टैंड क्या है, हम है क्या, सोशल सर्विस के लिए हैं या प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैं। तो जहाँ बात उनकी आती है तो वो अपना पल्ला भारी करने के लिए कहते हैं हम ये हैं, वो है तो भाई ये है। सबसे पहले ये स्टैंड क्लियर करो। रोजगार देने के बजाय सरकार सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैडम पहले हर साल जो है 61,000 के आसपास में वैकेंसियाँ भरी जाती थी, जो कि इन 4 सालों में सिर्फ 21,000 ही भरी गई हैं और आगे बड़ी मुश्किल से भी कम हो जाएगी। ये भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, खत्म हो जाएगी। तो इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको रोजगार कहाँ से दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। आज आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगों में हमारा तो आज का जो मुख्य एजेंडा है, प्राइवेटीकरण निजीकरण ना हो और जो एक गरीब तबके और जो निम्न आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा जो अभी हम लोग दे रहे हैं, उससे वो लोग कम से कम वंचित ना हो। आने वाले टाइम में अगर बैंक प्राइवेट हो जाती है, आप खुद देखोगे कि SDFC और ICICI बैंक में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो डर से ही नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मिनिमम बैलेंस चार्ज 5,000 10,000 रुपये। हम यहाँ घर घर कैंप लगा के, गवर्नमेंट के हर एक कॉल को सपोर्ट करके घर घर कैंप लगा के हम उनका 0 बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, हर सुविधा उनको दे रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है सरकारी सुविधाओं के दावे करती है और एक तरफ सब चीज़ को प्राइवेट कर रही है। मैडम सरकार जो दावे करती है वो अपने जगह पे वो ठीक बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पे जो पहुँचे हैं 15 और 16 2 दिन का स्ट्राइक का था, वो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध है। और जो भी सरकारी कंपनी है, नॉट ओनली बैंक, अभी आप सरकार देखो आने वाले टाइम में पावर ग्रिड को कर रही है, कोल को कर रही है, बैंकिंग रेलवे कर रही है। तो ये सरकार जो है नया कुछ नहीं करके रोजगार जनरेट कर रही है। जो आपके पास संपत्ति है आप उसको बेच के खा रहे हो। आज इन सबको बेच दोगे, कल क्या बेचोगे जब पैसे की कमी होगी? सरकार बोलेगी घाटा सरकारी बैंक बेच करके या सरकारी जो भी संस्था उनको बेच करके कर रही है, आज बेच देगी, कल क्या करेगी? मैडम कल क्या बेचेंगे? नहीं बोल पाए, बोलो मैडम थोड़ा। 385 करोड़ का प्रॉफिट में, ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि बैंक घाटे में चल रहे हैं। घाटे में सालों से घाटे में नहीं है हमारा बैंक, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग में। आपने अभी कहा कि
गवर्नमेंट बैंक में काम नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि घर बैठ के हाजिरी लगा सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो क्या जब अपना ये डिमोनेटाइजेशन था उस टाइम पे बैंक वालों ने क्या किया, ये आप भी जानते हैं, हर पब्लिक जानती है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके कारण जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है। बैंक कर्मियों को तो होगी, लेकिन उनको और ज़्यादा होगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक ये जो जनधन है या छोटे खाते हैं या और चीज़ें सब वो नहीं करेंगे। प्राइवेट अपने मनमानी करेगा। और अब जो आज 10 रुपये से कहा जाता है सरकारी कर्मचारी जो है वो पब्लिक से भी बड़ा रूडली बात करती है, कहती है हम सरकारी मुलाजिम हैं, आप भागो यहाँ से, ज़्यादा इतना बोलने की जरूरत नहीं है। 100 में से अगर एक लोगों ने अगर बात वैसे कर ली तो बाकी 99 लोग गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। काम के इतने प्रेशर हैं, स्टाफ के रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। जहाँ पे जो काम 10 आदमी मिल के करते थे, आज वो काम एक आदमी मिल के कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है वर्क प्रेशर रहता है। बट ये कहना कि लोग काम नहीं करते हैं और गलत तरीके से बात करते हैं इसलिए हम प्राइवेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल बेबुनियादी है। इस ये तरीके का व्यवहार नहीं होता है। इसका ताल्लुकात इन बातों से कुछ नहीं। अगर एक तरफ ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय काम नहीं करते, बट गवर्नमेंट को सारी सोशल स्कीम्स गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ही चलानी है। प्राइवेट बैंक में आप देख लो 12 रुपए का इंश्योरेंस आप जाओ, वो आपको चिपकाएंगे बड़े बड़े इंश्योरेंस, क्योंकि उनका इन हाउस इंश्योरेंस रहता है, उनसे मोटी कमीशन मिलती है उनको। हम 12 रुपए का इंश्योरेंस करते हैं, 330 रुपए का इंश्योरेंस करते हैं। मैडम जो भी सरकार तो जो भी ढिंडोरा पिटती है कि ये किया मैंने जनधन खोला 40 करोड़ हो, तो उसमें से 80% प्राइवेट सरकारी बैंक को नहीं किया है। जो भी अपना ये कोई भी चलाती है सरकारी, वो सब तो सरकारी बैंक को नहीं पूरा किया है। कहाँ उसमें प्राइवेट बैंक? क्या कोई भी प्राइवेट जनधन अकाउंट खोले 40 करोड़, उसमें तो 35 करोड़ सरकारी बैंक को क्या कोई भी सरकारी योजना है जनधन खाता खोलता है क्या? या कोई भी प्राइवेट बैंक जो है मुद्रा लोन देता है क्या? आप वहाँ पे जाके देखिए, मुद्रा लोन की डिमांड करके देखिए, आपको बिल्कुल एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। कोई गवर्नमेंट बैंक में जो भी है, आप जिस तरह से जा सकते हैं, आप फ्रीडम से अपना वहाँ काम करा सकते हैं और फ्रीडम के साथ आप वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं और अपना छोटे से छोटा काम करा सकते हैं। ये टाइमिंग की जो बाउंडिंग है सिर्फ गवर्नमेंट बैंक के लिए है कि 10 मिनट में ये करेंगे, 10 मिनट में करें। स्टाफ आपके पास है नहीं, जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं? उसके बावजूद बैंकर कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक का कर्मचारी कर रहा है। लेकिन आपका सीधा सीधा ये कहना है कि सरकारी जो कर्मचारी, जो बैंक कर्मचारी है, उनको पूरा नुकसान हो रहा है इससे? जी नुकसान हो रहा है, तभी इसलिए ये आज ये निजीकरण से पब्लिक को भी नुकसान हो, पब्लिक को भी वही बोलना चाहते हैं कि जो नेशनलाइज्ड बैंक की कर्मी से ज़्यादा आने वाले पीढ़ी को और जो हमारे नीचे तबके के जो लोग हैं जो उनको नुकसान होने वाला है। नेशनलाइज्ड बैंक की जो 50 to 60% ब्रांचेस है वो रूरल और सेमी अर्बन में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन दिस सर्कमस्टेंसेज अगर ये निजीकरण कर दिया जाए तो लगता है क्या ये कंटिन्यू करेंगे ये रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की मोटिव से आएंगे मार्केट में सारी शाखाएं, तो हम लोग भी अपनी इनकम के बारे में सोचेंगे ना कि हमारी सैलरी कहाँ अच्छी मिल रही है। उसमें तो सर्विस जो रूरल और सेमी अर्बन के पास मिलता है, जो हम लोग आप लोग ये सोचोगे कि ये बैंक कम दे रहा है तो हम दूसरे बैंक में जाएं। ऑब्वियसली हम लोग अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। अगर ये प्राइवेट हो गया होगा तो हमारे पास तो अपने लिए सोचेगा ही ना। हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना मैडम, तो जॉब सिक्योरिटी की भी बात आती है। और ऐसा भी नहीं है ना कि जॉब हमें ऐसे ही मिली हो। हम लोगों ने 1 साल या 2 साल सबने ऑलमोस्ट सबने तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। करने के बाद आप लोग आए हैं और गवर्नमेंट बैंक कंपटीशन को फेस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन को फेस करके लोग आते हैं और सरकार के एक मूर्ख वाले डिसीजन से मतलब 10 लाख कर्मचारी के अगर 4 भी एवरेज फैमिली मानोगे तो 40 लाख लोगों पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। प्लस मैम इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर भी ना, क्योंकि तब सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग और आपका सर्विसेज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड टू द फ्यू। सबके पास तो सर्विसेज जो सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको तो सर्विसेज देने के लिए मना करेंगे वो, क्योंकि वो तो अभी हम गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कर रहे हैं। तब उनका क्या? अब लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? मेरा ये मानना है कि जैसे आज बैंक कर्मी जो है आए हैं एकजुट होकर के, हमें आगे भी जो है क्लोजिंग का टाइम आ रहा है 27 तारीख के बाद में, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम 3-4 दिन लगातार स्ट्राइक पर जाएं, क्लोजिंग को भी जाएंगे। अच्छा, इसको लेकर के आप क्या कोर्ट वगैरह भी जाएंगे? नहीं मैडम, ये हम पहले स्ट्राइक ही होगी। कोर्ट में तो उन्हीं के लोग बैठे ना, वहाँ तो वही होगा जो वो कहेंगे। ये तो कोर्ट में जाने के बाद तो धोखा ही होगा ना कि भाई हम कोर्ट जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली होगा। आज साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि बेरोजगारी, पढ़ने लिखने के बाद आदमी जब जॉब नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या करता है? क्राइम करता है। साइबर क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो और 2 करोड़ छीन रही है हर साल। ये सरकार ऐसी ये गवर्नमेंट 2 बार आई है, देने के बदले और ये गवर्नमेंट 2 बार पूर्ण बहुमत से आई है। दोनों आप लोग जो आए थे
उन्होंने पेंशन खत्म कर दी। क्या इन्होंने अपने किसी भी मेंबर की, पार्लियामेंट मेंबर की या किसी की भी पेंशन खत्म की है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट कर्मचारी जो है, उनकी सारी पेंशन खत्म कर दी 2000 में। आज आए तो नौकरी खत्म कर दी है। आप लोग यूपी से भी होंगे, उत्तर प्रदेश से? हर जगह से, बैंक में हर जगह से। तो क्या अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं आप वहाँ पे भी बहिष्कार करोगे इस चीज को? बीजेपी का बहिष्कार करेंगे? 50 वोट को प्रभावित कर सकता है, वो नहीं समझ रही है सरकार। बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट के डिसीजन के विरुद्ध है हम, पॉलिसी के अगेंस्ट में। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, निजीकरण के अगेंस्ट में। और आपके माध्यम से पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट को कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले रही है कि भाई बैंक प्राइवेट किया जाए, नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपने गवर्नमेंट को ये नम्र निवेदन कहते हैं कि जो भी उन्होंने अभी प्लान ऐसा बनाया है, अभी रिसेंट बजट में उन्होंने 2 बैंकों के नाम अनाउंस करे हैं, नाम नहीं बताया। फिर अफवाह बहुत सारी है कि 6 बैंक अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट सबमिट किया है, 12 बैंक किया है, कुछ नाम अभी कहीं पे नहीं है। बट ये पहले 2 बैंक, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 बैंक, 4 बैंक, ऐसे करते करते वो जो है बाकी सारे बैंक्स को कर देंगे, अलग पावर सेक्टर को करेंगे, कोल को करेंगे, स्टील सेक्टर को करेंगे। तो आने वाले समय में जितने भी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनी, सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर देंगे। तो मैं वही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि अपने डिसीजन को अच्छे से सोचें, ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो और नुकसान ना हो। हमारा सबसे बड़ा ये है कि मैम, वी आर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी होती तो हम गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं देते और अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हम सब ने बहुत मेहनत की है, 10 लाख लोगों में से नंबर आता है एक बंदे का, ठीक है ना, हर साल इतने रिक्रूटमेंट होती है। तो हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं।